आओ आज की भक्ति को हम आरंभ करते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम युवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे ऋषि, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं, आओ हम दुआ करें। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता हमारे उद्धार करता तेरा मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर सी सुबह तूने आज हमको दिखाई प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु बड़े दिनों के बाद हम फिर एक बार तेरे पवित्र भवन में आए हैं प्रभु जी। इसलिए भी तेरे आगमन का दूसरा रविवार हम मनाने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जब भक्तगण तेरे सामने तेरी वेदी के सामने बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को तू जानता है, हर एक को तू पहचानता है, हर एक को तू प्रभु जी आशीषित कर। और प्रभु जी जो रास्ते में प्रभु जी उनके रास्ते की कठिनाइयां दूर कर कर प्रभु जी जर्जर उनको अपने पवित्र भवन में बुला, ताकि हर एक का घुटना प्रभु जी तेरे सामने टिके और प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी तेरे आशीष का मालिक हो, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। प्रभु जी इस भक्ति को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी, इसका चालक और मालक तू बन जा। और प्रभु जी आज इस भक्ति को आज प्रभु जी तू पवित्र कर। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करने पिता, आमीन। आज एडवेंट संडे प्रभु के आगमन का दूसरा रविवार आज हम मनाने जा रहे हैं। और जो जिस तरह हम हर पहले संडे को जिस तरह कैंडल्स सर ने जलाई थी और जिन लोगों के हाथ से कैंडल का अपन जो प्रज्वलित किया था, उसी तरह आज संडे स्कूल के सुप्रिटेंडेंट और टीचर्स वो सामने आएंगे कि आज कल बिशप साहब की मीटिंग में सर थे, इसलिए सर को कल गाड़ी मिस हो गई, इसलिए वो आ नहीं सके। इसलिए आज का किसी ने प्रभु भोज के लिए उनको कॉल नहीं किया होगा, तो आज प्रभु भोज नहीं ले सकेंगे। और आज कल पास्टर साहब कल चर्च में शायद आएंगे, क्या तो आज उनका आना नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कृपया मैं आमंत्रित करता हूँ संडे सुप्रिटेंडेंट, टीचर मैडम और पांडु। दुआ करते हैं। हे पिता परमेश्वर हमारे उद्धार करता तेरा से धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरे आगमन के तो इंतजार में प्रभु जी हमने जो कैंडल को जलाया प्रभु जी, आज शांति की कैंडल प्रभु जी हमारे सबके जीवन को शांति दे और सबको प्रभु जी हमारे हर घर में और हमारे पूरे परिवार में कलीसिया में शांति प्रदान। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह, इसके नाम से मांगते हैं, सुनो आमीन। हम एक गीत गाएंगे, कलीसिया को विनती है कृपया खड़े हो जाए। इस क्रिसमस के मौसम पर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम गीत गाएंगे, वो एक बालक है फिर भी। इस गीत को हम सभी लोग मिलकर ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
फिर भी है अजीब हस्ती बना हुआ
खड़े होते ही प्रेत का विश्वास बोलेंगे। सर्वसर्वज्ञ देव पिता आकाश और पृथ्वी से उत्पन्न करता और विश्वास करता पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वजनिक मंडळी, पवित्राची सभा, पापाची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि शाश्वत जीवन याविषयी विश्वास ठेवतो। मंडली पुकार में हम अब मध्यस्थी की प्रेयर की ओर जाएंगे और आज पास्टर साहब न होने के कारण आज हम में से एक जन हमारी मध्यस्थी करेगा। मैं निर्मल से विनती करूंगा। हेलो 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आवाज सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, ज़्यादा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं नीमा सिस्टर से विनती करूंगा कि हमारे लिए प्रभु के पास हमारी मध्यस्थी करें और प्रेयर बुद्धि हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर बोलें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, सुंदर सा सुबह को देखने को दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, पिछले सप्ताह से आप तक के लिए हम सबों को संभाल के रखा, प्यारे प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, अब यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्यारे प्रभु तो समय से पहुँचाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, जो रास्ते में प्रभु उनको भी तो जल्दी से ला प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, आपकी हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, जो तूने हमारे जीवन में दिया है प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे पिता, और हम सबों को तूने बहुत आशीष दिया है प्रभु, अब तक जीवित रखा है प्यारे पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद और तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर सा समय के लिए आज जो भी आराधना है प्यारे प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आपकी अगुवाई से प्यारे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्यारे प्रभु ये आराधना होने पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए और मेरे लिए प्यारे प्रभु जी, जो भी हमने अपने मन वचन कर्म से पाप और अपराध किए हैं प्यारे पिता, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए प्यारे पिता, और हर एक के मन हृदय में बने रहिए। हाँ प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, हर एक के विश्वास को तू बढ़ा प्यारे प्रभु जी, हमारे विश्वास को इतना तू बढ़ा प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, कि हम विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े रहने पाए जीवन में, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए प्यारे प्रभु जी, लेकिन हम आपके विश्वास में हम मजबूती के साथ खड़े रहने पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक भाई बहनों का जीवन प्रार्थना में जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, हर एक कोई अपनी गलती को एहसास करने पाए प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, और मैं ये प्रार्थना करती प्यारे प्रभु कि जैसा तूने वचन में कहता कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें तो अपनी तरह बना प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु, जैसा आप है प्यारे प्रभु, अपना स्वभाव हम सबों को दे प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु, हम सबों को तो नम्र और दीन बना प्यारे प्रभु जी। इस आगमन के समय में प्यारे प्रभु, मैं हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह से हम अपने घर को प्यारे प्रभु जी साफ सफाई करते प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु, उसी तरह से हम अपने हृदय को साफ और सफाई करने वाले हो सके, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, हमारे हर एक के हृदय के प्यारे प्रभु जी, जो भी बुरी बातें हैं जो हमको पसंद
उनके साथ हो। हाँ प्यारे प्रभु उनके हर काम में तू आशीष दे प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, और वो सुरक्षित फिर से यहाँ पहुँच पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। और कलीसिया के जितने भी संडे स्कूल के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यूथ के बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक को तो वचनों में बढ़ा प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु, जो प्यारे पिता बच्चे प्यारे पिता जो चर्च नहीं आ पाते प्यारे प्रभु जी, लेकिन वो घर में प्यारे प्रभु जी वो आपकी संगति में रहने पाए, आपके वचनों में बढ़ने पाए, प्रार्थना में जीवन होने पाए, आपका डर और भय में वे आगे बढ़ने वाले हो सके, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक बच्चों पर तो अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, और उसी तरह से महिला मंडल जो भी जितने भी पास्टर कमेटी हर एक जो भी है प्यारे प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। हर एक कोई अपने अपने जो काम है प्यारे प्रभु उसको अच्छे से वो कर पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, और आगे का समय प्यारे पिता मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होकर जब भी हम गीत गाते हैं प्रभु, आत्मा सच्चाई से गा पाए, और जो भी वचन आने वाला है प्रभु वो प्यारे पिता तू उनके मुंह को तू खोल दे प्यारे पिता, ताकि जो भी वचन आए प्यारे प्रभु उस वचन को सुनकर प्यारे प्रभु हमारा जीवन बदलने वाला हो, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक के हृदय को तू खोल दे हाँ प्यारे प्रभु, ताकि हम उस वचन को अपने हृदय में रख कर प्रभु उसको हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके। आपके एक एक वचन का आदर करने पाए प्यारे पिता, उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके, क्योंकि वचन ही तू है प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, वो वचन हमारे हृदय में इस तरह से काम करे प्रभु कि हमारा जीवन बदलने वाला हो सके। हमारे कानों को तू खोल दे प्यारे पिता। हाँ प्यारे प्रभु, ताकि किसी भी तरह के वो वचन को प्यारे प्रभु जी शैतान चुराने वाला ना हो, समय प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता। आगे का पूरा समय मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्यारे पिता, और यहाँ उपस्थित हर एक जन को और जो नहीं आ पाए प्यारे उन सबों को भी मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमच्या स्वागती कलीसिया को विनती करता हूँ, फिर एक बार हम खड़े होंगे और एक गीत गाएंगे। ये तय तक इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। Bethlehem,
कलीसिया खड़े रही। हम आरिवारी का शास्त्र वक्त पढ़ेंगे। भजन संहिता 122 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए साथ पढ़ता हूँ, ये आरिवारी से हम पढ़ेंगे इसको। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाँ, यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इसराइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, मेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुम में शांति होगी। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। सुवन दे देवा करेंगे। आज के मनन के लिए जो शास्त्रवाद चुना गया है वो भजन संहिता इसका 119 161 से 162 वचन हम पढ़ेंगे। कृपया कोई सामने आकर इस वचन को हिंदी में पढ़े। भजन 119 161 से लेकर 110। भजन संहिता 119 161 से लेके 168 तक हम पढ़ेंगे। 168। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ। मैं तेरे उपदेशों को और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। परमेश्वर इस वचन को आशीषित कर रहे हैं। इस समय हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और गीत को गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो। हम इसी तरह हमारे आराधना में जुड़े रहेंगे और उसके बाद हम गाओ गाओ और ललकारो ये स्लो में गाएंगे। हमने प्रैक्टिस किया है उसको। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक क्षण के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए परमेश्वर जो हम तेरे सम्मुख आए हैं, हमारे प्रार्थनाओं को आराधना को लेकर इसे तू ग्रहण करेगा। हमारा विश्वास है। Sabe,
धन्यवाद परमेश्वर। वो ना मांगे सोना चांदी, वो ना मांगे मुर्लोमा, वो ना मांगे सोना चांदी, वो ना मांगे मुर्लोमा, अपना अपना जीवन आकर उसकी भेंट चढ़ाओ, अपना अपना जीवन आकर उसकी भेंट चढ़ाओ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर से जीवन के लिए परमेश्वर पिता। फिर से एक बार आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए परमेश्वर पिता। जितने यहाँ उपस्थित हैं परमेश्वर पिता, उनके लिए मांगते हैं, और जो नहीं आ पाए उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। सभी को तो आशीर्वादित कर परमेश्वर पिता। आज के आने वाले वचन के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे दिलों में परमेश्वर पिता कुछ नयापन आ सके, ऐसा होते परमेश्वर पिता। हमारा जीवन परमेश्वर पिता बदल सके परमेश्वर पिता, और आपके वचन को ग्रहण करके उस पर चलने की शक्ति सामर्थ्य हमें दे परमेश्वर। सभी के लिए मांगते हैं, यहाँ पर जो भी बीमार है परमेश्वर पिता, जो भी अपने प्रार्थनाएं लेकर आए परमेश्वर पिता, सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर आप देने वाले हमारा विश्वास है। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, जो कि हमारे गीतों को, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना।
और धन्यवाद मैं जीवन कॉन्फ्रेंस को भी दूंगा, यूथ को, जिन्होंने भी इसमें सहभाग लिया। आज के वचन के लिए जो शास्त्र वाक्य चुना गया है वो भजन संहिता 119, जिसमें कि हम 1 से 168 तक हमने पढ़ा है, 161 से लेकर 168 तक। मगर मैं 165 जो वचन है मैं आपको फिर एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, जिसके ऊपर हम मनन करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आज सेकंड एडवेंट संडे, क्योंकि तो प्रभु के आगमन का दूसरा रविवार है। गत सप्ताह में सर ने पहले रविवार की प्रार्थना सर ने ली थी और पहले रविवार के ऊपर सर ने बोला था कि जो कैंडल्स हम लगाए जा रहे हैं, कल रविवार का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था कि वो था होप यानी आशा, और आज जो है कि शांति। दूसरा रविवार शांति है कि आज हम हमारे आने वाले प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि 4 हफ्ते पहले आने वाले 4थे हफ्ते के बाद हम प्रभु का जयंती यानी क्रिसमस, या हम जो मनाने जा रहे थे क्रिस्त जयंती जिसको हम बोलते हैं, मनाने जा रहे हैं। तो उसके पहले हमने अपने आप को तैयार करना है प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के स्वागत के लिए। हम अपने आप को तैयार करने के लिए ये 4 संडे हमारे लिए है कि गत सप्ताह में सर ने बताया कि जागते रहो, प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। अब प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होना है। तो आने जब प्रभु का आगमन करीब है, वैसे प्रभु का आगमन हम सेकंड कमिंग जिसको बोलते हैं कि प्रभु दोबारा आने वाला है। लेकिन आज का सब्जेक्ट हमारा है कि प्रभु दोबारा तो आने वाला है, प्रभु आएगा, ये भी सच है। लेकिन आज जयंती जैसा है, हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं और एक हमारे घर में के एक मेंबर्स का, एक रिलेटिव का हमारा बर्थडे होता है, 4 दिन रह जाते हैं, 1-2 हफ्ते रह जाते हैं। तो हम तैयारी किस तरह करते हैं? उस तरह हमारे प्रभु आने वाला है, प्रभु की जयंती हमको उसको सेलिब्रेट करना है और प्रभु के आने का हम इंतजार करना है। और उस तैयारी में हम क्या क्या करें? जनरली हम करते हैं क्रिसमस को, तो हम तैयारियां हमारी जोर से रहते हैं। हम घर को कलर मारते हैं, चर्च को कलर मारते हैं, हम नए नए कपड़े लेते हैं, हम घर में पूरी साफ सफाई करते हैं। अभी निमा सिस्टर ने बताया कि हमारे हार्ट की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो होती नहीं है क्यों, तो हार्ट है, जरा अवगढ़ जगह है, वहाँ जाना आना जरा अवगढ़ हो जाता है, इसलिए वो सफाई में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन घर की सफाई, चकाचक दिखना, क्या के बच्चे घर को आना, ये सारा कोरोना ने हमारे बहुत सारे जो आनंद को थोड़ा सा अड़खड़ जिसको बोलते हैं, ठोकर जिसको बोलते हैं, रुकावट जिसको बोलते हैं, वो आ गई है कि हो सकता है क्या होगा नहीं होगा। और जो कि हम प्रभु के आगमन की तैयारी, अभी प्रभु के आगमन की बाह्य तैयारी हमारी कम हो जा रही है। हम करना उतनी जरूरी नहीं है क्योंकि आज चर्च में जो उपस्थिति है, हम क्रिसमस सीजन में जो कि, लेकिन हमको कंट्रोल है, जैसे कि गवर्नमेंट का इसका कंट्रोल है कि एक बेंच पे 3 ही लोग बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, उसके बाद मास्क पहनो, चेकअप करके ऊपर आओ, छोटे बच्चों को मत लाओ, 65 ईयर के ऊपर। जो लोग जो कि बुढ़ापे में ज़्यादा प्रभु की ओर बढ़ते हैं, आज उल्टा हो रहा है कि उनको हम एंट्री नहीं दे रहे। ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कंट्रोल किया गया है कि जो चर्च चालू करे वो भी शायद पूर्ण ना हो जाए, इसलिए बाह्य तौर पर उतनी ये नहीं। तो आज हम इंतजार करें, आज हम सोचेंगे कि हम प्रभु के आने के लिए हम क्या करें, प्रभु का इंतजार हम कैसा करें। कि मीका 7 और 7 में बोलता है, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, क्योंकि वो जो रास्ते से मेरा यहोवा आने वाला है, जिस रास्ते से मेरा प्रभु आने वाला है, जिस वक्त मेरा प्रभु आएगा, वो रास्ते को मैं ताकते रहूंगा। हम आज उस रास्ते को न देखते रहेंगे कि हमारा प्रभु कब आएगा, और हमारा प्रभु जब आएगा तो हमारे जीवन में एक नया उल्लास, एक नई चेंजेस हमारे जीवन में आएगी। आज हमारा प्रभु हमारे बीच में है,
आज हमारा जन्मदिन हर एक का हम 60, 62, 50, 60, 100 भी होने के बाद भी बोलते कि 100 बहुत खुशी से मनाते। उसी तरह मेरा प्रभु का जन्म जब हुआ है, उससे आज भी प्रभु हमारे बीच में आज उपस्थित है, लेकिन हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक है। और हम जो सोचते कि 25 दिसंबर को मेरे प्रभु का जन्मदिन है, तो मैं तैयारी क्या क्या करूँ, मैं उसके लिए क्या तैयारी करूँ कि मेरा प्रभु आने के बाद खुश होगा। आज हमारे कोई रिलेटिव या हमारे बहुत दूर से, जैसा कि हमारे बीच में है जिनके बच्चे के फॉरेन में पढ़ने हैं, जब घर आते हैं तो उनका जो आनंद रहता है उनसे पूछो। जो कि बहुत दिन के बाद काम को एक आधे डैडी जाते हैं और बहुत दिन के बाद जब वो रिटर्न आते हैं तो वो उनके घर में आने के बाद उनका आनंद पूछो कि उनको क्या अच्छा लगता है, कौन सा स्वीट अच्छा लगता है, कौन की डिश अच्छी लगती है, कौन सा क्या कलर अच्छा लगता है, कलर घर को कौन सा दो। ये सब चीजों का विचार किया जाता है कि हम क्यों तो उन्होंने आने के बाद प्रसन्न हो, खुश हो जाए कि वो जब आए तो घर में कदम रखते हैं, वो खुश हो जाए। इसका पूरा इंतजाम हम करते हैं, इसकी पूरी हमारी सोच हमारे दिमाग में रहती है। उसी तरह हमारे बापों का बाप हमारा प्रभु आने वाला है, 25 दिसंबर को उसका आगमन होने वाला है। फिर उसके लिए हम तैयारी क्या करें, उसके लिए क्या करें हम? वो तो कलर विलर को नहीं जानता, ना उसको ना पैसे से इससे कुछ मतलब है। क्योंकि वो जब आया जब उसका पहला ही आना ऐसा हुआ था कि जो कि वो पैदा ही हुआ था गवानी में, जिसमें कि तो आज का वो नहीं है। आज प्रभु को पैदा होके 2000 साल हो गए हैं। आज आप जयंती मतलब बर्थडे मनाना ये सोच के चलो, प्रभु आ रहा है मत सोचो कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। प्रभु का जन्मदिन मनाना है और हमारा आज प्रभु उस चरनी में नहीं तो हमारे हृदय में आने वाला है। क्यों तो पहले तुरंत 3:16 में पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते, सिस्टर प्लीज पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मतलब मेरा हृदय है तो परमेश्वर का मंदिर है। आज परमेश्वर वो चरनी में नहीं आ रहा है, आज परमेश्वर मेरे हार्ट में आएगा, मेरे हृदय में आएगा कि तू इस मंदिर बनाने वाला मंदिर है जिसने खुद के हाथों से बनाया है। और आज वो उस मंदिर में आने वाला है। प्रभु जी उस मंदिर में जब आ रहा है तो हम उस मंदिर की साफ सफाई कैसे करें? आज हमारे मंदिर की साफ सफाई करना है, तो हमारे हार्ट की साफ सफाई करना है, हमारे दिल की साफ सफाई करना है। हमारे दिल में प्रभु जी उतरने वाला है, उसका जन्मदिन वहां मनाया जा रहा है। प्रभु जी हमारे बीच में है। आज हमारे प्रभु जी का जन्मदिन हमारे हाथ में, हमारे इसमें मनाए जा रहे हैं। तो हम जब हमारे मंदिर में, हमारे दिलों में प्रभु को लाने वाले, तो उस जगह कैसी होनी चाहिए? आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे दिलों में जो बाकी चीज़ें जो चल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ हमारे दिलों में जो चल रहे हैं वो प्रभु के रहने के लायक नहीं है। हमारे दिल में जो अलग अलग विचार है, जो द्वेष है, जो एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे से इनडायरेक्टली दुश्मनी है, जो बताते नहीं, लेकिन हमारे दिल में सब कुछ पैक है। क्योंकि यहाँ जो रखा वाला है वो दूसरे को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अपने आप को तो दिख रहा है, तुमको जरूर दिख रहा है। आज लोगों को हमारे दिल में की बात लोगों को नहीं दिखती, लेकिन हमको मालूम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम दिन भर जो काम करते हैं और हम दिन भर जो कुछ सोचते हैं, उसको अगर हम रात को सोते वक्त उस कैसेट को रिवाइंड अगर करें, उल्टा घुमाए, हम थोड़ा सोते तो देखो कितनी गलतियां दिन भर होती है। हम कितने अच्छे काम करते हैं और कितने बुरे काम करते हैं। हम बुरे काम नहीं करते, कुछ हो जाते हैं, को हमारे दिल में सोच ऐसी आ जाती है, कुछ दिखने के बाद लालच आ जाती है, जो ये चीज वो नहीं चाहता कि ये मेरे दिल में हो। क्यों तो जहाँ मंदिर पवित्र होना चाहिए, क्यों तो पवित्र परमेश्वर उसमें आने वाला है और हम इंतजार कर रहे हैं, और हम बोले उसके आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। आगमन का इंतजार तुम जरूर कर रहे हो, लेकिन उस तरह तुम तैयार हो जाओ
आगमन का इंतजार तुम जरूर करो, लेकिन उस तरह से तैयार हो जाओ कि तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में परमेश्वर ने एंट्री इजीली लेना। क्योंकि आज परमेश्वर में दिल में उतर रहा है और मेरा परमेश्वर का वहाँ जन्मदिन मैं मनाने जा रहा हूँ, तो मेरा मंदिर कैसा होना चाहिए, मेरा दिल कैसा होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों की किताब, इसमें पहला अध्याय 10वां वचन, कुरिन्थियों की किताब इसका पहला अध्याय 10वां वचन ये कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य क्या होगा कि पहला वचन जो मैं कर रहा हूँ उसकी व्यवस्था से प्रीति रखो। 165 में लिखा गया है कि उसकी व्यवस्था से प्रीति रखो। उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था आप सबको मालूम है, क्योंकि उसकी व्यवस्था में आप आज तक पढ़ चुके हैं। 10 आज्ञा आपने पढ़े हैं, प्रभु के वचन आपने सुने हैं, प्रभु की व्यवस्था विवरण आपको मालूम है। आप चर्च में हमेशा आने वाले लोग हो, आपको सब मालूम है कि तुम्हारी चाल चलन प्रभु के योग्य हो, कि प्रभु को जो योग्य लगे ऐसी तुम्हारी चाल चलन हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम्हारी चाल चलन ऐसी हो कि प्रभु के योग्य हो। क्यों प्रभु को, क्यों तो आपको मालूम है कि प्रभु को क्या क्या अच्छा लगता है। आज हर एक दिन संदेश को दे सकता है कि अगर हम किसी को भी उठा के पूछो कि प्रभु क्या अच्छा है, तो कोई नहीं बोलेगा प्रभु को झगड़े अच्छे लगते हैं, प्रभु को चुगली अच्छी लगती है, प्रभु को क्रोध अच्छा लगता है, प्रभु को एक दूसरे का द्वेष करना अच्छा लगता है, प्रभु को किसी की प्रॉपर्टी देखे तो जिसको लालच आती है वो अच्छा लगता है। ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि ये कोई समझने की बात है नहीं। इसलिए खुद को ये समझ लो कि प्रभु के योग्य तुम हो, तो प्रभु के योग्य हम कैसे बने। और इसलिए प्रभु के योग्य बनने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे ढकल देते हैं कि हम क्या करते हैं कि वो ऐसा करता है तो उसको कुछ नहीं कर, और देखो वो इतना बुरा आदमी है, इतने बुरे बुरे काम है, लेकिन देखो कितने साल से है क्या उसको कोई बीमारी है क्या उसको कुछ, उसके घर में तो पैसा ही पैसा है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म को आप मत सोचो, इस छोटी सी बात को आप मत सोचो, आप अपनी जिंदगी की लाइफ में सोचो कि तो तुम, प्रभु कहता है तुम यहाँ जो कमा रहे हैं वो वहाँ जमा होगा। वहाँ जमा करने जैसा क्या कमाओगे? पैसा तो वहाँ लेके नहीं जा सकते हो, तुम कुछ चीज तो यहाँ से लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन इसलिए वहाँ कमाने के लिए तुमको कुछ तो भी आशीष के काम करना पड़ेगा, उसको किसी का हेल्प करना पड़ेगा, किसी को मदद करना पड़ेगा, किसी के काम आना पड़ेगा, तो वो काम तुम्हारा स्वर्ग में काम आएगा। इसलिए कोई बुरा काम कर रहा होगा, उसका बहुत भला हो रहा होगा, तो उसके तरफ आप ध्यान मत दो। हमारी हमेशा एक हैबिट होती है कि हम बाजू वाले को देखते हैं और अपने आप को, मैं एक बार पास्टर साहब और मैं एक मेरे बंधु के पास हो सकते बैठे वाले होंगे या कहीं होंगे, प्रेयर को गए थे, तो उन्होंने कहा कि पास्टर मैं चर्च को आता हूँ बोले, लेकिन क्या करता हूँ सीढ़ी पे बैठता हूँ, सीढ़ी पे से वापस चल जाता हूँ बोले। मला ऐसा क्यों? तो बोले बंधु तुमको मालूम नहीं, बोले अपने चर्च में बहुत लोगों के झगड़े हैं, बोले पीछे के लोग बैठते ना बोले बेंच पे के, उनका एक दूसरे के साथ जमता नहीं, बोले ऐसा। मतलब तुमने ऐसा कब देखे कि जब पास आप मैसेज दे रहे होंगे तो वो झगड़ रहे हैं, सामने आके एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसा कभी देखे तुमने? नहीं। मतलब हो सकता है वो कमेटी की बात होंगी, उनकी कुछ बात होंगी, तुमको उसका क्या लेना देना? तुम तुम्हारे परमेश्वर के लिए आओ, तुम तुम्हारे परमेश्वर को देखो, तुम परमेश्वर का वचन को सुनो और तुमको जो होता सो दान डालो, नहीं होता उतना तुम्हारी से डालो और तुम चले जाओ। तुमको बाकी बातों से क्या होता है? ऐसा ये बातों के ऊपर एक मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत घुमा, आपने सबने भी पढ़ा वाला होगा, लेकिन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। एक महिला है, सिस्टर है, और वो पास्टर को बोलती कि पास्टर मैं अगले संडे से चर्च को नहीं आने वाली। तो बोले सिस्टर क्या बात है ऐसी कि आप चर्च को नहीं आ रही हो? तो नहीं बोले मैं देखती हूँ, बोले मैं बैठती हूँ चर्च में, तो बोले बाजी के लोग मोबाइल बजाते हैं, बोले मोबाइल पे बात करते हैं, कोई व्हाट्सअप दिखता है, बोले कोई बच्चों को खिलाता है, कोई बच्चों को खिलाता है, बोले तुम्हारे मैसेज की तरफ ध्यान नहीं देता बोले उनका, इसलिए बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, बोले यहाँ कोई तो कुछ है ही नहीं, बोले इसलिए मैं नहीं आने वाली बोले चर्च को।
तो पास्टर बोले ठीक है, मैं एक बार आओ, एक हफ्ता आओ, मैं जो बोलता हूँ करो, उसके बाद मत आओ, आपकी मर्जी। ठीक है बोले। आज जिस दिन आने के बाद उसने कहा कि गिलास भर पानी उनके हाथ में दिया और कहा कि सिस्टर ये पानी लेके चर्च के चारों तरफ से घूम के ये पानी फिर मुझे ला के देना है गिलास को, इसमें का पानी गिरना नहीं चाहिए। इसमें कौन सी बात है? सिस्टर ने गिलास ली, आराम के साथ पूरे चर्च को चक्कर मारी और लाके पानी का गिलास पास्टर को दिया। देखो एक बूंद भी मैंने नहीं गिरने दिया। पास्टर बोले थैंक यू मैडम। सिस्टर बोले आप मेरे को बताओ कि आप चर्च में कौन कौन मोबाइल देख रहा था और कौन जो बात कर रहा था, महिला एक दूसरे से बात करी थी, कौन मोबाइल पे बात कर रहा था, कौन व्हाट्सएप देख रहा था? पास्टर ये तो मैं देखा नहीं, मेरा पूरा ध्यान उस गिलास पे था बोले, जो कि पानी नीचे नहीं गिरना, वो गिलास के लेके चल रही थी बोले, मैं देख रहे नहीं थे। सिस्टर यही बात तो चर्च में होती है, क्यों? तो तुम्हारा ध्यान वो मैसेज पे होना चाहिए, वो जीसस की तरफ होना चाहिए, उसके क्रॉस की तरफ होना चाहिए, ना कि बाजू वाले। देखा तो ना व्हाट्सएप, उसका फैसला करने वाला वो है परमेश्वर। रखो ना किसके पूरी बात कोई बोलता होगा, कोई मैसेज दे रहा होगा तो वहां कोई कुछ करता होगा तो करने दो ना उसको, आप क्यों टेंशन लेते हो? वो करता होगा तो वो भोगेगा ना, आपको क्या मिलेगा? आपको आपका ध्यान, आप जिस चर्च में आए, जिस पवित्र भवन में आए, तो आपका ध्यान इधर रहना चाहिए, उस लोगों की तरफ नहीं रहना चाहिए। और ऐसे पूरे लोग नहीं होते, मराठी में बोलते हैं मुठभर शेंगदाण्यामध्ये 2-4 फूट असतात, तो उसके तरफ ध्यान नहीं देने का रहता। जब इतने शेंगदाने तुम्हारे हाथ में है तो एक तो फूट निकले तो उसमें तब बुरा लगने की क्या बात है? आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं देना। चर्च की बात ऐसी है। और मैं उसी तरह दूसरे महिला का, मैं जब बहुत साल पहले मैं कॉन्फ्रेंस में आया था, जब बिशप अम्मा ने एक उदाहरण दी थी एक महिला का, वो भी आपके सामने रखूंगा कि अपना ध्यान कैसा रहना चाहिए परमेश्वर की तरफ। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक महिला है और बड़ी रोते धोते जा रही है, भागते जा रही है, उसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। और वहाँ एक महाराज है जो कि तप करते बैठे हैं कि परमेश्वर को पसंद करते, तो उनको वो महिला का धक्का लग जाता। वो महाराज को धक्का लगने के बाद वो महाराज आग बबूला हो जाते हैं, देखते कहाँ है वो, कहीं और वो चली जाती है, वो आगे चली जाती है, वो कहाँ है देखते उसको आने दो बोले। उसके बाद फिर वो महिला एक बच्चे को लेकर पलट के वापस आती है। जब वो पूछते कि तो दिखता नहीं तो ऐसा लगे, फिर वो हाथ जोड़ के बोलती महाराज मेरा बच्चा गुम हो गया था और उसके विरह में मैं उसके ढूंढने में इतने बेचैन थी, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे किसका धक्का लगा, कुछ लगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं मेरा बच्चा मिल गया, मैं आनंद के साथ वापस आऊँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो चर्च में बैठने के बाद हमारा उसी तरह से हमारा ध्यान रहना चाहिए, जैसा कि हमें वो जैसा माँ बच्चे को खोज रही थी, हमें यहाँ परमेश्वर को खोजना चाहिए। हम परमेश्वर की तरफ ध्यान रहना चाहिए कि हमको नहीं लेना देना दूसरे का, हमको कुछ करने का नहीं, कौन है कितना बड़ा है, कौन क्या है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ इधर रहना चाहिए। और तुमको और एक बात मैं उसके आगे की भी बोलूंगा, पुलपिट पे भी जो कोई रहा होगा, तो जब पुलपिट पे है तो हमारा परमेश्वर है जिसको हम फादर बोलते हैं, और जब नीचे उतर जाता है वो भी इंसान होता है। तो हमको जब वो पुलपिट पे जब परमेश्वर के साथ वो खड़ा है तो उसके वचनों को अपने कान में, अपने हृदय में उतार दो, तो तुम परमेश्वर का इंतजार कर सकते हो। न तो हर साल इंतजार करते हो, हर साल परमेश्वर आते हैं, हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं और हर साल हमारा इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो हम किसके धनी हो जाएंगे? हम बोल नहीं सकते हम पाप के धनी हैं या हम। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, यूहन्ना 13:34 में, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हम एक दूसरे से प्रेम रखना हमारे लिए बहुत ही कठिन काम हो गया है आजकल के ज़माने में, कि सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर। जब परमेश्वर का हम इंतजार कर रहे हैं तो परमेश्वर की हर बात को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर हमको कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? तो उसके पहले जो यूहन्ना का मैं बता रहा हूँ, उसके परमेश्वर ने उसका प्रैक्टिकल करके बताया है कि परमेश्वर ने क्या करा, अपने चेले के पाँव धोए, अपने कंबल के अंगूठे को लेकर उनके पाँव को पोंछा। तो सब शिष्य परेशान हो गए कि ये हमारा गुरु है। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं गुरु होते हुए भी तुम्हारे पाँव को धोया, इसलिए तुम जो छोटा है वो जो बड़ा है उसको खुद को छोटा बनाओ। कि तो मैं गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं, तो तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने एक दूसरे का प्रेम करो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो आज हम सचमुच परमेश्वर का आगमन का इंतजार करते हैं।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम खाली यहाँ बैठ के अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का खाली क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, खाली ड्रेस और एक से कौन सूट सिलाता है, कौन शर्ट सिलाता है, कौन भारी के कपड़े पहनता है, कौन हल्के कपड़े पहनता है। परमेश्वर ने कपड़ों के साथ तुमको नहीं बनाया था, जब तुम आए नहीं थे, जब कपड़े के साथ नहीं आए थे। इसलिए उस पर उतना घमंड मत करो, पैसे में उतना घमंड मत करो जो कि पैसा तुम्हारा है और किसी के इसका, किसके दौलत का, किसका उसका भी लालच मत करो। क्यों तो तुमको रहने खाने के पीने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि देखो पंछियों को देखो, वो ना कोई बोते हैं ना कोई काटते हैं, फिर भी परमेश्वर को संभालता है, इसलिए तुमको भी संभालेगा। लेकिन तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज परमेश्वर हमको ये शक्ति दे कि आज ये शांति के दिनों में, तो पहला वचन यही कहता है कि हम अगर उसकी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं तो हमको शांति मिलती है। तो आज हम परमेश्वर से आज ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे चर्च में, हमारे घर में, हमारे समाज में आज हमको शांति दे। क्यों तो हर छोटे छोटे बातों से हमारी शांति टूटती जा रही है। आज कोरोना क्यों नहीं होता? कोरोना की वजह से हमारी शांति चली गई है। हम बहुत सारी बातों को खो गए हैं। हम कितने दिन चर्च को नहीं आ सके। और हम क्रिश्चियनिटी में तो ये है कि हम 8 दिन को माइंड फ्रेश करना जरूरी है, इसलिए हम चर्च को बुलाते हैं। कि परमेश्वर हमको बुलाता है, परमेश्वर हमको सिखाता है कि मेरे साथ कैसा कैसा चल रहा है, तुमको मेरे साथ चलो, मैं तुमको स्वर्ग की ओर लेके चलूँगा। तो आज हम विशेष करके परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमारे घर में शांति दे, हमारे कलीसिया में शांति दे, और इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा। किसी के दिलो दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में कुछ अगर हो तो उसको आज निकाल दे। ये 2-4 संडे तक प्रभु जी हमको शुद्ध करके तेरे इंतजार में, जिस दिन तू आएगा क्रिसमस मनाने के लिए, प्रभु परमेश्वर इस करुणा के प्रभाव को कम कर, इसके रोज के जो रुग्ण आ रहे हैं उसको कम कर दे, और हमारा क्रिसमस आएगा होने दे प्रभु जी। हम सब मिलकर एंजॉय करें। हम जैसा हमेशा बाहर टेंट वेंट डाल के एंजॉय करते हैं, हमारे पे कंट्रोल न रहे, ऐसा हम सब मिलकर परमेश्वर के चरण के पास प्रार्थना करेंगे। और आज के वचन मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं चंद्रा बाबू से विनती करूंगा, शिरोमणि मिसेस शिरोमणि कृपया सामने आ जाए। चंद्राबाई नागोरे मिसेस शिरोमणि, इनका कतार में ऑपरेशन हुआ है। हार्ट की डिसीज में जो पेसमेकर जो होता है वो भाभी पेसमेकर बिठाया गया है, और परमेश्वर ने इनके साथ इनको वहाँ लेकर भी आज अपने देश में होते भी सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, और परमेश्वर ने अच्छा संभाला उस डॉक्टर को जो कि ज्ञान दिया, जिसकी वजह से कि हमारे सामने हमारी भाभी खड़ी है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हम फिर एक बार तेरे चरण के सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं चंद्रभाई नागोरे को प्रभु जी तेरे चरणों में लाता हूँ प्रभु जी। तूने उनके ऊपर उपकार किए प्रभु जी, तुमने संकट से उनको छुड़ाया प्रभु जी। प्रभु जी उनके ऑपरेशन से सक्सेसफुल करा प्रभु जी, और प्रभु जी नागरिक कुटुंब में प्रभु जी तूने आनंद की लहर फैला दी प्रभु जी। इनके साथ जो प्रभु जी इनके बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, बहुआ हैं, इन सब को प्रभु जी तू आनंदित किया, उनके घर में तो खुशहाली लाई, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्रभु जी बड़े गौरव के साथ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी वो तेरे वेदी के सामने खड़ा है प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देने के लिए, इसलिए कि प्रभु जी तूने उनको चंगाई दी है प्रभु जी। प्रभु जी आप तेरे को धन्यवाद देते प्रभु जी, ये सब हमारे उपकार के लिए प्रभु जी। तो इसी तरह इस घर में शांति, खुशहाली, आनंद हमेशा रहने प्रभु। ये छोटी दुआ मेरा उद्धार करता है ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुना मेरे पिता, आमीन। इसके लिए किसको धन्यवाद की प्रेयर करना है तो पास सामने आ जाइए।
और हम दुआ करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि गत सप्ताह प्रभु जी तेरे दासी पे प्रभु जी तूने आशीष की बौछार की है प्रभु जी। किसी को संकट से बचाया प्रभु जी, किसी को आर्थिक मदद की है प्रभु जी, किसी के कोर्ट कचहरी के काम को तूने किया है प्रभु जी, किसी को दुख से दूर किया है प्रभु जी। हर एक काम में प्रभु जी तू उनके साथ रहा है प्रभु जी। इसलिए तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे वेदी के सामने प्रभु खड़े हुए प्रभु जी। हर एक को तू नाम बेनाम जानता है प्रभु जी। इसलिए मैं तुझे विनती करता हूँ प्रभु जी कि इन सबको तू आशीषित कर, सबको तेरे चरणों में लाता हूँ प्रभु जी, सबको तू आशीषित कर और हर एक के घर में सुख और शांति होने दे प्रभु जी। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो मेरे पिता, आमीन। सूचना मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो मैं आज चर्च चलाने के लिए मेरे पास अच्छा मैं तुम्हें सूचना मेरे पास सबसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए सूचना मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंस है, बेंच पे हम 3 लोग बैठ सकते हैं और चर्च छूटने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट बेंच से होते हुए सब जगह नीचे जाना है, जो कि रश नहीं होना है। हम एक दूसरे के साथ नहीं है, हो सके उतना एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं है, आलिंगन देना नहीं है, गले मिलना नहीं है। ये गवर्नमेंट सूचना है, चर्च के नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि ऐसा कहते हैं तो बोल के, तो हो सके उतना आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। आप चाहते तो मिला सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं लेकिन मैं बताऊँ खाली दानापन होगा और दानापन के लिए जीवन को विशेष गीत के लिए आमंत्रित करूँगा। उस गीत होते हुए हम अपना दान करूँगा। हाँ, आने वाले संडे में 9:30 बजे चर्च होगा। 9 बजे आप आना है, नीचे चेक करके ऊपर आना है। तो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तो रेगुलर होगा, ऐसा ही होगा बोल के बोल रहा हूँ। वहाँ उतना ये अगर प्रादुर्भाव कम हुआ कोरोना का तो हम रेगुलर चर्च करेंगे। आज भी थोड़ा मैं लेट ही कर रहा हूँ, एक्चुअली 10:30 बजे का चर्च का टाइम है, तो मैं थोड़ा सर्वदा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार मेरे जीवन में उसकी महिमा, उसकी आराधना करने के लिए मुझे मौका दिया। इस समय मैं कन्नड़ा गीत गाता हूँ। मैं आपको बताया कि मुझे विशेष ये माना फर्स्ट संडे है, हम चाहे तो 2 ले सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ विशेष कल्पना नहीं है और आज प्रभु भोज भी नहीं है, इसलिए हम एक ही ये लेंगे। आज कलेक्शन पर एक ही लेंगे, अगले संडे को ठहराया जाएगा, नए नियम आएंगे तो मालूम हो जाएगा। इस समय हम अपने स्थान पर खड़े होते हुए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। कन्नड़ा गीत है, मेरे साथ आप ताली बजाते हुए गा सकते हैं। ई
हम इस गान पर आशीष मांगेंगे, उस वक्त मंगला प्रेमला होगा और भक्ति की हमारी समाप्ति होगी। धन्यवाद देते प्रभु जी आज विशेष भक्ति के लिए। प्रभु जी तूने आज हमारे बीच में उपस्थित रहे पर प्रभु जी हमारे आशीष की बरसात की, हम सबको प्रभु जी आशीषित किया। आज के वचन को, आज के गीतों को प्रभु जी तूने स्वीकार किया और प्रभु जी हमको आशीष किया, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। विशेष करके दान के लिए प्रभु जी तेरे सामने रखते हैं, तुझे मांगते हैं प्रभु जी। जिन जिन हाथों ने प्रभु जी ये दान तुझे दिया है प्रभु जी, उन सभी को प्रभु तू आशीषित कर। प्रभु जी तेरे आकाश के झरोखे खोलकर प्रभु जी उस घर पर बरकत दे प्रभु जी, उनके घर में हमेशा प्रभु जी बरकत रहने दे। उनके हर कामों में प्रभु जी तू मदद कर, उनके जिंदगी में प्रभु जी तू उनके साथ साथ चल। और इस दान का उपयोग प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए होने दे, ऐसा अपने दे। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह के नाम से मांगता सुना कर मेरे पिता, आमीन। पीछे के बेंच के लोग एक से उसके बाद सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, इस तरह से नीचे उतरे प्लीज।